बायनोमियल ने एक प्रमेय दिया जिसका नाम था द्विपद सिद्धांत या द्विपद प्रमेय। हमारा टॉपिक यही है, द्विपद प्रमेय मतलब जिसमें दो या दो से अधिक पद हैं उसका हम विस्तार करेंगे और उस विस्तार के लिए हमें एक प्रमेय पढ़नी है। उसी प्रमेय का नाम है द्विपद प्रमेय। इसको कहा जाता है अंग्रेजी में बायनोमियल थ्योरम। दिया था बायनोमियल ने, इसलिए उनके नाम पर ही हम पढ़ते हैं द्विपद प्रमेय। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कभी कभी दो राशियों के ऊपर घात बड़ी हो जाती है, जैसे स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर 6 बन जाता है, 8, 9, 10, 11 बन जाए तो उसमें हम कैसे विस्तार करेंगे, उसी के बारे में पढ़ना है। क्या है बायनोमियल प्रमेय? इसी द्विपद प्रमेय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो द्विपद प्रमेय चूंकि ये मैथ है तो हमें केवल सिंपली प्रमेय के बारे में जानना है कि हम विस्तार कैसे करते हैं। द्विपद प्रमेय में हमारे पास जैसे एक टॉपिक है जिसको हमने लिखा है x + a और इसका होल पावर n की जगह पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 समान हो सकता है। तो इसका हम विस्तार कैसे करेंगे? x + a⁴n का जब हम प्रसार करेंगे तो हमारा टर्म जो आएगा उसको हम आपको बताते चलते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसी में हमको कॉम्बिनेशन टर्म का इस्तेमाल करना है। हमारा एक टॉपिक है जिसको हम NCR बोलते हैं। n में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए समुच्चयों की संख्या होगी। इसका विस्तार होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। आपकी किताब में फैक्टोरियल इस तरह से भी लिखा है, हम लोग जनरली इस तरह से लिखेंगे, चाहे बाद में पढ़े n फैक्टोरियल चाहे हम फैक्टोरियल पहले पढ़े, दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। कक्षा 11 वाले इसका विस्तार जानते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े वो भी जान लें। फैक्टोरियल के अंदर अगर कोई भी राशि लिखी है 3, मान लीजिए लिखा है, इसका विस्तार होगा 3 × 2 × 1। हम इसका विस्तार तब तक करेंगे जब तक इसका गुणनफल 1 ना हो जाए। तो हम इसी पर इसका प्रमेय पढ़ेंगे। हमारा पहला टर्म होता है, जब हम इसका विस्तार करते हैं तो पहला टर्म आता है NC0। पहला टर्म होगा NC0 x⁴n। जो हमारे पास x पहला पद होगा उसका पावर n हो जाएगा, प्लस a⁴0 इंटू रहेगा a⁴0। यहाँ पर कोई भी टर्म होगा जिस तरह से लिखा जाएगा। दूसरा पद होगा NC1 और यहाँ होगा x⁴n-1 और इंटू a⁴1। अब हमारे पास इस तरह का प्रमेय है, हमें याद करना होगा। प्लस यहाँ होगा NC2 x⁴n-2 और इंटू a⁴2 प्लस एंड सो ऑन। अंतिम पद जो हमारा होगा NCR, आखिरी पद लिखेंगे NCR x⁴n-r इंटू a⁴r। अगर हम nवें पद की बात करें तो हमारा nवां पद हो जाएगा प्लस NCN x⁴0 n-n हो जाएगा और a⁴n होगा। ये विस्तार होगा। कभी कभी हमारे पास जो टर्म बनता है उसमें एक ही जगह पर लिखा रहता है, जैसे हमारे पास 1 + x⁴n लिखा हो और पहले जगह पर कुछ ना हो, 1 आ जाए, इसका विस्तार होगा। उसी तरह से रख लेंगे NC0 और x की घात, यहाँ x की जगह पर 1 है तो a की घात n हो जाएगा। जरूर समझेंगे लिखेंगे, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे। और x की पावर 0 दूसरे a की जगह पर अगर हम इसका उसी तरह से विस्तार करते हैं तो 1 की घात n और इंटू x की घात 0 हो जाएगा। दूसरा पद हो जाएगा NC1 और यहाँ बनेगा 1 की घात n की जगह पर n-1 होगा और अगला पद हो जाएगा x की घात 1। अगर हम ऐसे विस्तार करते जाते हैं तो फिर हमारा टर्म हो जाएगा NCR और यहाँ बनेगा 1⁴n-r और इंटू x⁴r प्लस अंतिम पद होगा NCN और इंटू x⁴n। इस तरह से हम विस्तार याद करेंगे। कभी अगर प्लस है, यहाँ पर अगर टर्म बन जाता है 1 - x और 2n, तो ध्यान रहे हम इसको इस तरह से करके विस्तार करेंगे। 1 + -x और इसका होल पावर n करके विस्तार कर लेंगे। जहां जहां पर x आया है वहां पर हम -x लिखेंगे। तो हमने पढ़ लिया द्विपद प्रमेय से हम इस तरह से विस्तार कर सकते हैं। तो हमें पढ़ना है द्विपद प्रमेय के विस्तार पर आधारित प्रश्न। हमारा टॉपिक है द्विपद प्रमेय के विस्तार पर आधारित प्रश्न। इसके विस्तार पर आधारित प्रश्न हम कैसे विस्तार करेंगे, उन्हीं पर आधारित प्रश्न हमको पढ़ना है। आधारित प्रश्न इसी के बारे में पढ़ना है कि हम कैसे विस्तार कर पाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्विपद प्रमेय के विस्तार पर आधारित पहला क्वेश्चन जो हमको पढ़ना है वो है, आपकी किताब में है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है 2x। हम ऐसे पहले किसी क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम चेक कर ले जाएं कि हमने जो विस्तार किया है वो सही है या फिर गलत है। तो हमारा पहला टर्म है, हमने लिखा है x + 5 और इसका होल क्यूब। हम जानते हैं a + b का होल क्यूब भी लगाकर इसका विस्तार कर सकते हैं। हम इसका a + b का होल क्यूब ना लगा के बल्कि हम बायनोमियल लगाएंगे। तो हमारे पास x की जगह पर x है और a की जगह पर हमारे पास 5 है और n की जगह पर 3 है। इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारा पहला टर्म होगा 3c0। हमने पढ़ा है NC0 होता है तो n की जगह पर 3 है तो 3c0 हो जाएगा इंटू x यहाँ पर भी है, x की घात n की जगह पर 3 है तो x3 हो जाएगा इंटू 5 की घात 0। यहाँ लिखेंगे 5 की घात 0 हो गए। इसके बाद दूसरा पद, इसके बाद अगला पद हम पढ़ेंगे तो दूसरे पद में होगा NC1। n की जगह पर हमारे पास 3 है, 3c1 हो जाएगा और इंटू x की घात में से 1 कम होगा, x की पावर n-1 तो n की जगह पर 3 - 1 और इंटू 5 की घात 1 रहेगा। जितना घटेगा उतना पावर लगा देंगे। प्लस अगला पद होगा 3c2। नेक्स्ट होगा 3c2, NC2 होता था और यहाँ हो जाएगा x की घात 3 - 2 और 5 की घात 2 और अभी अगला पद हो जाएगा हमारे पास 3c3।
3c3 और इंटू एक्स की घात 3 माइनस 3 और इंटू 5 की घात 3। बस यही विस्तार होगा। अंतिम पद यही है, इसके बाद हमारे पास कोई पद नहीं आएगा। पदों की संख्या भी काउंट कर लें, जितनी घात रहेगी उससे एक पद ज्यादा होगा। 3 घात की 4 पद होगा, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 पद हैं। इसको हम सरल करना सीखते हैं। हमारे पास टर्म है 3c0। 3c0 को अगर हम सॉल्व करें एडिटिव एनसीआर की तरह, तो हमारे पास होगा 3 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 3 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 0 और इंटू एक्स का क्यूब, इसी घात 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 3c1 को लिखेंगे तो हमारे पास होगा फैक्टोरियल 3 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इंटू एक्स की घात 2 गुणे 5 और हमारे पास अगला होगा 3c2 को लिखेंगे फैक्टोरियल 3 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू एक्स की घात 1 और गुणे 5 का वर्ग कर देंगे, हो जाएगा 25 प्लस 3c3 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 3 इंटू एक्स की घात 0 इंटू 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप जान पाए होंगे। कुछ चीजें और आपको याद करनी है, जैसे आपको बताया गया NCR ये इक्विवेलेंट होगा NCn माइनस R की। मतलब कभी भी अगर कहीं लिखा है हमारे पास जैसे 3c1 इक्विवेलेंट है 3c2, ये आपस में बराबर होता है 3c1 और 3c2। और हमेशा याद रखना है NC0 इसकी वैल्यू 1 होगी। कभी भी 0 अगर नीचे लिखा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, या अगर NCN लिखा है तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे 3c3 हो चाहे 3c1 हो, इसको रट लेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये हमेशा के लिए बिना विस्तार के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और कभी भी अगर इस तरह लिखा है NC1 तो इसको भी याद कर लेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा n ही होगी। NC1 इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। आपके लिए विस्तार में थोड़ा आसानी हो जाएगी, नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा। 3 में से 0 घटेगा तो यहाँ फैक्टोरियल बचेगा, फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 0 है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, कुल मिलाकर वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू एक्स का क्यूब रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू एक्स का क्यूब प्लस यहाँ पर सॉल्व होगा, फैक्टोरियल 3 है ऊपर और नीचे हमारे पास बचेगा 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, फैक्टोरियल 3 माइनस 1 को फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स का स्क्वायर गुणे 5 और प्लस यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 हमारे पास है एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 में से 2 घट जाएगा, फैक्टोरियल 1 बचेगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू 25 x गुणे 25 हो जाएगा और अंतिम पद हमारे पास है फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 में से 3 घटेगा, फैक्टोरियल 0 होगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होगी और x की घात 0 की वैल्यू 1 होगी, कुल मिलाकर 125 बचेगा। थोड़ा सा अगर और सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास टर्म बचेगा x का क्यूब और प्लस फैक्टोरियल 3 का विस्तार करेंगे। फैक्टोरियल 3 को हम कहीं भी विस्तारित करके रोक सकते हैं, जैसे हमारे पास है कभी जरूरत पड़ गई फैक्टोरियल 3 तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2, एक इससे विस्तार कर लेंगे यहाँ फैक्टोरियल लिख जाएगा। फिलहाल हमारे पास फैक्टोरियल 2 है तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 5x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर भी वही विस्तार करेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू x इंटू 25 और लास्ट में है 125। थोड़ा सा और अगर हम इसको केयरफुली देखते हैं तो हमारे पास टर्म बचेगा x का क्यूब और प्लस ये फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, इधर भी फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, इधर बचेगा 5 के 15 x का स्क्वायर और दूसरा पद हो जाएगा 3 का 25 में गुणा करा देंगे, 25 3 75x और प्लस लास्ट में 125। तो हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने लिखा है वो सही है कि गलत है। हमारे पास क्वेश्चन जो था उसको एक बार फिर से देखते हैं। x + 5 का होल क्यूब, अपना फार्मूला लगाएंगे a क्यूब x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू x इंटू 5 और इंटू x प्लस 5 इस पर रख करके चेक करेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा x क्यूब प्लस 125 और प्लस 5 दिया 15 x का स्क्वायर और अंतिम पद हो जाएगा 15 बचे 75x। मिलाइए देखिए लगभग सही है। x का क्यूब प्लस 125 x क्यूब प्लस 125 प्लस 15x का स्क्वायर और प्लस 75x प्लस 75x। इस प्रकार से हम बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करके अधिकतम घात अगर कभी भी लगा है तो उसको विस्तारित कर सकते हैं और सरल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप द्विघात प्रमेय से विस्तार करने का जो आपको स्टेप बताया गया उसको समझ पाएंगे। इसी तरह से हमारे पास जो और क्वेश्चन है उस पर भी हम विस्तार करना सीखेंगे कि कैसे हमारे पास अधिकतम घात है तो उसको हम विस्तारित कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जिस पर हम पढ़ेंगे